1985 का समय होता है, कांग्रेस 149 सीट जीतती है माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में, और ये कहा जाता है कि अब ये रिकॉर्ड कभी टूट नहीं पाएगा। लेकिन ये 2022 का समय, जब नरेंद्र मोदी रैली करते हैं, रैली पे रैली, मतलब सबसे बड़ी रैली 54 किलोमीटर की रैली करते हैं, और नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि गुजरात मेरा बनाया हुआ है। तमाम ऐसे प्रश्न आते हैं और भारतीय जनता पार्टी 2022 में रिकॉर्ड बना देती है। 156 जो रुझान आ रहे हैं, 157 सीटें लेकर आती है और माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ देती है। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं। नतीजे आ चुके हैं गुजरात के। बीजेपी 157 सीट पा चुकी है, कांग्रेस को 16 सीटें मिली हैं, आम आदमी पार्टी को 5 और अन्य को 4 सीटें मिली हैं। विपक्ष में बैठने के लिए 19 सीटों की जरूरत है। विपक्ष के लिए भी नहीं छोड़ा है गुजरात की जनता ने कांग्रेस को। ऐसा क्यों हुआ? इस क्यों पर जाने से पहले हम उस क्यों का जवाब लेंगे जो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया पे कागज पर लिख कर देते थे कि मेरी सरकार बन रही है, कांग्रेस की 5 सीटें आ रही हैं, और आईबी की रिपोर्ट आई है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, हमको 92 से 93 सीटें मिल रही हैं। आखिर उनका लिखना और ये भविष्यवाणी कहाँ गया? जनता ये पूछ रही है। जो अरविंद केजरीवाल ये भर रहे थे, मतलब कि हुंकार भर रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं, वहाँ हम सड़क लेकर आएंगे, शिक्षा लेकर आएंगे, दिल्ली मॉडल को पिरो देंगे और बेरोजगारों को 3000 रुपये प्रति महीने रोजगार देंगे और प्रति महीने उनको भत्ता देंगे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को 3000 रुपये से 1000 रुपये प्रति माह हम उनको भत्ता देंगे, बस का किराया और तमाम रेवड़ी जैसी चीज़ें वो पेश कर रहे थे। नतीजा ये आया है कि आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अपना सीट हार चुके हैं। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम आपसे बातचीत करेंगे। ये हुआ कैसे? हमने आपको अपने वीडियो में बताया है 2007 के समय में किस तरह से मोदी पर जब अटैक किया गया, गालियां दी गई, सीटें कांग्रेस की कम होकर आई और भारतीय जनता पार्टी ने उस गाली को किस तरह से भुनाया। मैंने आपको यह भी बताया है कि 2017 में मणिशंकर अय्यर ने किस तरह से नीच आदमी करके संबोधित किया था, और 2017 का चुनाव जहां ये राजनीतिक विश्लेषण कह रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी और अच्छा कांग्रेस ने लड़ा, 77 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी 99 सीटें पाती है, गाली को नरेंद्र मोदी ने भुला लिया। ये जब चुनाव खूब अच्छा चल रहा था, बेहतर चल रहा था, ऐसा लोगों का कहना था। अवतरित होते हैं मधुसूदन मिस्त्री और वो कहते हैं औकात देख लेंगे। नरेंद्र मोदी ने इसको भी बनाया। अभी किसी तरह से एज खत्म ही हो रहा था, तब तक मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह देते हैं, रावण की तुलना कर देते हैं नरेंद्र मोदी से, मोदी इसको भी भुला देते हैं। तमाम ऐसे एज हैं जहां आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और किस तरह से कांग्रेस कभी भी बीजेपी से हारती थी, उनका वोट प्रतिशत 42-41 के आसपास रहता था, और किस तरह से कांग्रेस का इतना लचर प्रदर्शन कि 19 सीटें भी उन्हें नहीं प्राप्त हुई कि वो विपक्ष में बैठे। आम आदमी पार्टी ने हुंकार भरा कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एक तरह से जीत ये हुई है कि एक पार्टी जो मुश्किल से 2010 के आसपास आती है और वो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। झाड़ू को अब एक सिंबल मिल जाएगा किसी भी राज्य में लड़ने के लिए, और उनको कार्यालय खोलने के लिए ज़मीन मिल जाएगी। आम आदमी पार्टी को 12% वोट मिले हैं। उसी आम आदमी पार्टी को 2017 में 0.62% वोट मिले थे और कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिर के 27% हो गया है। जो कांग्रेस के वोट कटे हैं वो आम आदमी पार्टी में जुट गए हैं। तमाम ऐसे प्रश्न है जो अनुत्तर रहेंगे कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वो 19 से 18 दिन केरल में गंवा देते हैं, लेकिन 5 से 6 दिन भी गुजरात में नहीं देते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं। हिमाचल प्रदेश में खैर कांग्रेस की सरकार बन गई है। लोगों का ये कहना है कि क्या कांग्रेस अपनी सरकार बचा लेगी। ये देखा गया है कि किस तरह से कर्नाटक में सत्ता में होती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला के अपनी सरकार बना लेती है। मध्य प्रदेश में जनादेश होता है कांग्रेस का और कैसे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। क्या लगता है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश बचा पाएगी? 40 के करीब ये सीटें हिमाचल प्रदेश में मिला है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये परिस्थिति
कैसे ये सीटें आई, क्योंकि राहुल गांधी ने वहां पे रैली नहीं की। क्या राहुल गांधी का ना जाना ही हिमाचल की जीत है? राहुल गांधी का गुजरात में आना क्या कांग्रेस की हार है? तमाम ऐसे प्रश्न जुड़ेंगे कि एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, लोगों को कहते हैं कि भारत को तोड़ा जा रहा है, आरएसएस की आप बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिनकी आप बात करते हैं। आप कैसे भारत को अगर जोड़ पाएंगे जब आपके हाथों से एक एक राज्य निकलते चले जाएंगे? गुजरात भी आपके हाथों से पहले भी फिसला था, 27 साल पहले, अब भी फिसल गया। अब स्थिति ऐसी है कि आप विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे। ये कहना गलत है कि हम भारत जोड़ो यात्रा, आखिर कोई राजनीतिक पार्टी जब भी आप देख लीजिए दांडी यात्रा से लेके कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर कोई यात्रा करती है उसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य होता है। अगर कांग्रेस का उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा है तो इस यात्रा में कहीं ना कहीं अपने जनाधार को बढ़ाना है। अगर इसी तरह से कांग्रेस टूटती रही तो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा। तमाम ऐसे प्रश्न है जिन पर ये सवाल मांगे जाएंगे कांग्रेस से कि कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब कैसे हुई। ये प्रश्न पूछे जाएंगे कांग्रेस से कि जब ये जानते हैं कि पर्सनल अटैक नरेंद्र मोदी पर किया जाता है तो बीजेपी की मजबूत स्थिति में आती है, तो क्यों उनके बड़े नेता नरेंद्र मोदी पर अटैक करते रहे? ये सवाल पूछा जाएगा कि 17 में आपके एक गलत बयान से आपकी सरकार गिर जाती है, सोनिया गांधी के एक बयान से आपकी सरकार किस तरह से बैकफुट पर चली जाती है। ये सवाल लोग आपसे करेंगे कि क्यों मधुसूदन मिस्त्री ने इस तरह का बयान दिया। लोग आपसे सवाल ये करेंगे कि क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि नपातुला बयान देते हैं वो इस तरह का बयान दे पाए। भारतीय जनता पार्टी ने विक्रम सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1985 का रिकॉर्ड था, 149 सीटों का रिकॉर्ड था। अब भारतीय जनता पार्टी 156 से 57 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बना चुकी है। दूसरी तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस दिल्ली मॉडल को लेकर केजरीवाल आए थे, जिस राजस्थान मॉडल को लेकर बात, जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कांग्रेस कर रही थी, ये सारे प्रश्न होंगे कि गुजरात मॉडल कल था आज है, क्योंकि गुजरात मॉडल के ही दम पे 2014 का चुनाव लड़ा गया, गुजरात मॉडल के ही दम पे 2019 का चुनाव लड़ा गया। जो सबसे मेन बात है मैं इस समय करना चाहता हूं, मोरबी का वो घटना, पुल ब्रिज का टूटना, 141 लोग काल के गाल में समा गए, मौत हो गई 141 लोगों की, लेकिन ये भी मुद्दा नहीं बन पाया क्योंकि वहां भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है। आखिर किस तरह से थाली में सजोकर मुद्दे मिले थे और विपक्ष उसे भुना नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का प्रयोगशाला रहा है गुजरात। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भीतरी बनाम बाहरी का कार्ड खेला कि हम मतलब कि गुजरात के लाल की बात की, नरेंद्र मोदी की बात की, लेकिन ये सोचने वाली बात गुजरात के लिए भी होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए होगी कि कब तक मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कब तक मोदी का चेहरा दिखाकर चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि अगर मोदी का चेहरा नहीं होता तो गुजरात की स्थिति ये नहीं होती। नरेंद्र मोदी ने 54 किलोमीटर का रोड शो किया, 3 रोड शो और किए, 31 सभाएं की, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लड़ने की ललक कैसी है। भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बना दिया, लगभग 52.5% मत भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त करके ये दिखा दिया कि जो अगली लड़ाई 2024 में होगी वो गुजरात मॉडल पर ही होगी, जो अगली लड़ाई होगी वो गुजरात के विकास पे होगी, जो अगली लड़ाई होगी वो नरेंद्र मोदी के नाम पर होगी, जो अगली लड़ाई होगी वो हिंदुत्व और राष्ट्र के नाम पर होगी। ये देखना होगा कांग्रेस जिस तरह से दरक रही है, टूट रही है, जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 25 से 20 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, फिटनेस उनका गजब का है, देखने लायक है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का फिटनेस दरक रहा है, टूट रहा है, और कांग्रेस पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। और कांग्रेस की स्थिति गुजरात में यह है कि वो विपक्ष में बैठने के लायक नहीं है, मतलब कि कुल सीटों का 10% चाहिए और वो भी उनके पास नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से गुजरात में समाप्त हो चुकी है, गिने चुने राज्यों में उनकी सरकारें हैं। ऐसे ही खबरें हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको बेहतर लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। नमस्कार।